वेलकम टू एडुलिंगुआ इंग्लिश। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो देखा वर्ब के बारे में, और वर्ब किसे कहते हैं, और वर्ब को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा था। मेन वर्ब जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिव वर्ब कहते हैं। आइए उसी के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। ये मेन वर्ब जो आपका पहला था जिसको प्रिंसिपल वर्ब, इन शॉर्ट यू विल से मेन वर्ब एमवी एंड प्रिंसिपल वर्ब पीवी। आइए मेन वर्ब जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है, इसलिए इस पे आपको पूरा ध्यान रखना है। इसमें हम लोग मेन वर्ब में ये हमने लिस्ट में कुछ वर्ब दिया है, और इसका रिकॉग्निशन आइए पहले। रिकॉग्निशन है यू विल फाइंड ना इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उस वर्ब के जो सेंटेंस के में जो वर्ब आएगा उसके अंत में अगर ना लगा हुआ है तो समझ जाना है ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब है। और इसका जो फॉर्मूला हमारा है 2 + V1। 2 + V1, इस 2 पर जरूर फोकस करना है कि ये 2 इस वर्ब के पहले लगा रहेगा, तो इसका सेंस निकलेगा ना। अब ना का सेंस है इसमें जो हम लोग दिखा रहे हैं, यहां से आगे कुछ वर्ब हमने यहां से लेकर यहां तक लिखा है, और इसके बारे में पहला टू पुट रखना, टू हिट ठोकर मारना, टू हर्ट चोट पहुंचाना, टू कास्ट डालना, टू कट काटना, टू स्प्रेड फैलना और फैलाना, टू टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट प्रसारित करना टेलीविजन से और रेडियो से, टू लेट अनुमति देना या टू अलाउ अनुमति देना, टू एबडक्ट अपहरण करना या किडनैप टू किडनैप अपहरण करना, टू राइट लिखना, टू अंडरस्टैंड समझना, टू स्पीक बोलना, टू ईट खाना, टू फ्ली भागना, टू लाई झूठ बोलना एंड लेटना, टू फाइंड पाना, टू लाफ हंसना, टू क्राई रोना और चिल्लाना, टू वीप रोना, टू स्लीप सोना, टू राइज उठना बढ़ना और उगना, टू अराइज उठना, टू फ्लाई उड़ना और उड़ाना, टू सिट बैठना, टू स्टैंड खड़ा होना, टू सॉव सिसकना, टू ग्रो टटोलना, टू ग्रोन कराहना, टू गेट पाना समझना लाना, टू हैव रखना करना खाना पीना, टू मेक बनाना और करना, टू कॉज कारण पैदा करना, टू कीप रखना, टू कंटिन्यू जारी रखना। इसमें कुछ वर्ब जो हमारा है, ये वर्ब में कुछ हमारे नाउन का भी काम करता है। अब जैसे क्राई ये चीख पुकार नाउन के फॉर्म में भी होते हैं, स्लीप ये नाउन के फॉर्म में नींद भी होता है। आई टॉक इन माई स्लीप, मैं अपनी नींद में बात करता हूं। ऐसे नींद की इंग्लिश स्लंबर भी होते हैं, जो आगे हम लोग और देखेंगे वर्ब नाउन चैप्टर में। ये राइज माने वृद्धि भी होता है नाउन के फॉर्म में। ये हमारा एन नाउन है, ये एन नाउन है। आइए टू फ्लाई, ये फ्लाई मक्खी भी होता है नाउन के फॉर्म में, ये नाउन के फॉर्म में आपका आ गया। यहां देख रहे थे टू स्टैंड, खड़ा होना भी है, और स्टैंड माने रुख, अपना रुख अपना विचार क्लियर कीजिए, ये नाउन के फॉर्म में भी होता है। नाउन के फॉर्म में भी अपना विचार, ये नाउन के फॉर्म में हो गया। इस पर ध्यान ये रखना हम लोगों को है कि इसमें सबके अंत में तो ना लगा हुआ है, जहां आप देख रहे हैं सबके लास्ट में ना लगा हुआ है। इसमें हम लोगों को जब देखना है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका 2-2, 3-3 मीनिंग है। जैसे हमारा यहां देखें राइज, राइज का मीनिंग उठना बढ़ना और उगना भी है, और ऐसे आपका उठना का इंग्लिश वहां राइज भी दिया है, और ये फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में गेटअप माने जो उठना होता है। बढ़ना के इंग्लिश और भी होते हैं, ग्रो माने बढ़ना होता है, हाइक माने बढ़ना होता है, इंक्रीज माने बढ़ना होता है। ये तो आगे हम लोग और भी देखेंगे इसमें। अब आइए जरा हम लोग इस पर आगे भी देखें। यहां देखिए गेट की मानी पाना समझना लाना पहुंचना, ये सब गेट की मीनिंग है, लेकिन इसमें हम लोग इस गेट पर खास करके ध्यान रखेंगे, क्योंकि गेट का मानी जो आगे हम लोग देखेंगे अभी पॉजिटिव वर्ब के फॉर्म में, ये उसका लास्ट में यानी सफिक्स के फॉर्म में आएगा वाना, लिखना से लिखवाना करना से करवाना, और ये है भी, ये भी वाना के फॉर्म में आएगा, इस पर भी ध्यान रखना। अब आइए मेक, मेक माने तो बनाना और करना है, लेकिन मेक जो है पॉजिटिव फॉर्म में भी आएगा, और वहां आना का सेंस लास्ट में यू विल फाइंड आना इन द फॉर्म ऑफ सफिक्स, सफिक्स के फॉर्म में जो लास्ट में हंसना से हंसाना, रोना से रुलाना, बैठना से बैठाना, नाचना से नचाना, ये उस फॉर्म में मेक माने आना जो हम बताएंगे। इसलिए इस पर हम लोग ध्यान रखें। कॉज का मीनिंग भी वही होगा, ये दोनों आना के सेंस में और ये दोनों वाना के सेंस में।
और ये कीप ये रखना है, और जारी रखना के सेंस में भी आगे हम लोग देखेंगे, कीप और कंटिन्यू के बारे में देखेंगे। तो इसमें अब इसका जो तीनों फॉर्म है, तीनों फॉर्म V1, V2, V3 और ऐसे V4, V5 भी होता है बाय एडिंग ing और s और s टू द लास्ट पार्ट ऑफ दैट वर्ड। तो उसमें हम लोग जो टेंस पढ़ेंगे या टाइम में भी आएंगे उसमें आप बात करेंगे हम लोग। लेकिन इस वर्ब के ये तीनों पार्ट हैं V1, V2, V3। प्रीवियस क्लास में भी हल्का सा जानकारी हमने दिया था, जो उसमें हम लोग V1, V2, V3 ये प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ऐसे ये सभी वर्ब जो दिए हुए हैं, ये इतना ही नहीं है, इसके बहुत सारे वर्ब हैं। तो इसके तीनों फॉर्म को आपको यू हैव टू मग अप, यू हैव टू कीप ऑल द वर्ड्स इन योर माइंड। ये तीनों फॉर्म जो हैं, जैसे सपोज इसमें हमने कुछ बता रहे हैं, पुट, ये पुट का तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, पुट पुट पुट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, कट कट कट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, लेट लेट लेट, इसी तरह से बेट बेट बेट, ये हमारे। लेकिन अलाउ है, इसमें हम लोग ईडी लगाएंगे, अलाउड अलाउड अलाउड, इसमें ईडी। एबडक्ट, इसमें भी ईडी, एबडक्ट एबडक्टेड एबडक्टेड, किडनैप किडनैप किडनैप। लेकिन अब आप यहां से आइए, यहां राइट, रोट एंड रिटन, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, स्पीक स्पोक स्पोकन, ईट एट ईटेड, फ्ली फ्लेड फ्लेड, लाई झूठ बोलना और लेटना। लेकिन झूठ बोलना अगर है तो लाई लाइड, इसमें सिर्फ डी जोड़ना है और इसमें भी डी जोड़ना है, लाई लाइड लाइड। लेकिन जब लेटना की बात आएगी तो लाई ले, LAY ले और लेन। लेकिन एक ले अलग से भी वर्ड होता है, और वो ले एक ले अलग से भी होता है, और वो ले का मतलब देना, से नींव देना या नींव डालना, ये सेंस। ले अंडा देना, ले एग्स। लेकिन यहां लाई का जो सेकंड फॉर्म आएगा ले, उसका मतलब लेट गया। इस पर ध्यान रखना, अक्सर जो स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं ले और ये ले, ये ले सेकंड फॉर्म लाई ले लेन, जो आपको हम जब ट्रांसलेशन वर्ड स्टॉक और भी आगे देखेंगे उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां ओरली वर्बली देख रहे हैं इस चीज को हम, ले लेड, LAID और LAID, ले लेड लेड। तो यहां आगे देखें हम लोग फिर, फाइंड पाना, फाइंड फाउंड फाउंड। फाउंड जो सेकंड फॉर्म आया, एक अलग से भी फाउंड आता है, और वो सपोज हम यहां आपको लिख दें, ये फाउंड एक वर्ड देखिए, फाउंड, ये इसकी मानी टू एस्टैब्लिश यानी स्थापित करना, ये स्थापित करना। तो इस पे हम लोग ये टू फाइंड पर हमने एक स्टार मारा, और यहां देखिए इस फाउंड पर भी हमने एक स्टार मारा, और ये टू लाई पर इस पे 2 स्टार ले लीजिए, और टू लाई पर एक स्टार, और यहां टू ले पर एक स्टार दे। और इसी फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड पाया, फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड। लेकिन ये फाउंड हमारा ये V1 के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, सभी टू लगा हुआ है, और इस फाउंड का मतलब टू एस्टैब्लिश मीन सेटअप यानी स्थापित करना। ये तो सिंपल है, ये लाफ लाफ्ड लाफ्ड, क्राई क्राइड क्राइड। लेकिन वीप का वीप वेप्ट वेप्ट, और स्लीप स्लिप्ट स्लिप्ट, इसी क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट, राइज रोज रीजन, ले लेड लेड, LAID, अराइज एरोज एरिजन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, सिट सैट सैट, स्टैंड स्टूड स्टूड, सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, डबल बी ईडी जोड़ेंगे, ग्रोप ग्रोप ग्रोप, ग्रोन ग्रोन ग्रोन, गेट गॉट गॉट और गॉटेन, इस पर हम लोग बात करेंगे। V3 इसका जो है 2 होता है, गॉट भी और गॉटेन। तो गॉट जो है वो हमारा V3 यानी वो वर्ब का काम करेगा, गॉटेन V3 जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, हैव का हैव, हैड हैड, मेक मेड मेड, कॉज कॉज कॉज, कीप केप्ट केप्ट, कंटिन्यू कंटिन्यूड कंटिन्यूड। हमने कुछ वर्ब यहां लिया है, लेकिन ये नहीं समझे नहीं है, आगे बहुत सारे वर्ब हम लोग देखना है। तो अब इस मेन वर्ब जो हमारा आ रहा है, इस मेन वर्ब के अंदर में 2 बात करना हम लोगों को है।
एक तो है जो हमारा ना तो लगा हुआ अंत में, लेकिन इसमें बहुत सारे में ये ना के अतिरिक्त भी कुछ और भी इसमें ऐड रहते हैं और उसकी इंग्लिश नहीं है तो उसको फॉर्मूले दिए गए हैं और उस फॉर्मूला की मदद से आपको उसको बनाना है। सपोज हमने लिखा, यहां देखिए आपका हंसना इंग्लिश है। हंसना का आप यहां लाफ देख रहे हैं, लाफ माने हंसना, लेकिन हंसाना आकार जब लग जाएगा, हंसाना यानी दूसरों को, तो उसके लिए हंसाना की इंग्लिश नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूला जो आगे हम चर्चा कर रहे हैं जो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, तो हंसाना की इंग्लिश हम लोग जो मेक लगाएंगे, जो हम मेक लाफ माने हंसाना हो जाएगा। उसी तरह से रोना है तो रोना सा है लेकिन रुलाना नहीं है दूसरों को, यानी तो नहीं है इंग्लिश, तो उसमें हम लोग मेक क्राई या मेक वीक का इस्तेमाल करेंगे। सोना की इंग्लिश स्लीप है, लेकिन सुलाना दूसरों की बात आ रही है तो उसकी इंग्लिश नहीं है सुलाना, तो उसके लिए हम लोग मेक या कॉज लगाएंगे और कॉज है तो फिर टू भी लगाते हैं जो हम आगे बताएंगे। मेक स्लीप या कॉज टू स्लीप का मतलब सुलाना हो जाएगा। आगे देखें, ये बैठना, सिट, बैठाना, तो बैठाना की इंग्लिश नहीं है तो मेक लगाएंगे मेक सिट या कॉज टू सिट माने बैठाना। इसी तरह खड़ा होना, खड़ा करना, मेक स्टैंड या कॉज टू स्टैंड। और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन इसमें कुछ वर्ड जो है ऑलरेडी आना के फॉर्म में होते हैं, जिसके बारे में हम आपको हल्का सा बता रहे हैं। आना के फॉर्म पहले से है। अब जैसे सपोज के हम खाना की इंग्लिश यहां देख रहे हैं, खाना की, लेकिन खिलाना तो आना आ गया, खिलाना दूसरों को, उसकी ऑलरेडी इंग्लिश है, उसमें मेक नहीं लगाना है। खिलाना का फीड, FEED, फीड माने खिलाना हो जाता है, तो उसकी इंग्लिश ऑलरेडी है। उसी तरह से सपोज के एक वर्ड हमने लिया टू सी, माने देखना, लेकिन देखना स्वयं और दिखाना दूसरों को, तो उसकी इंग्लिश भी ऑलरेडी पहले से है और उसकी इंग्लिश है शो। शो मींस दिखाना, टू शो, SHOW, दिखाना। तो देखना का इंग्लिश अलग, शो दिखाना की इंग्लिश अलग। उसमें मेक सी या कॉज टू सी लगाने की कोशिश नहीं करना है। इसी तरह से आपको जिसकी इंग्लिश नहीं है तो उसमें हम लोग लगाएंगे, उसी तरह से नहीं, जिसकी इंग्लिश नहीं है तो लगाएंगे और जिसकी ऑलरेडी इंग्लिश है तो उसमें बताएंगे किसका है किसका नहीं है। उसी तरह से सपोज लिखना, अब लिखना से लिखवाना कहना, तो लिखवाना की इंग्लिश नहीं है किसी के द्वारा लिखवाना, तो उसके लिए हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं या हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट माने लिखना, लेकिन लिखवाना है तो गेट लगाएंगे और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, जो फॉर्मूला हम आगे बताएंगे। टू गेट रिटन माने लिखवाना या टू हैव रिटन का मतलब ही लिखवाना। इसी तरह से हम लोगों को अपहरण करना है तो भाई एबडक्ट है या किडनैप है, लेकिन अपहरण करवाना किसी दूसरों से, इसका मतलब है कि आपको फिर वाना लगा हुआ है तो गेट लगाएंगे, टू गेट एबडक्टेड या टू गेट किडनैप्ड या टू हैव एबडक्टेड या टू हैव किडनैप्ड, ये दूसरों से काम करवाना है। तो इसके लिए हम आगे फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। अब ये वर्ब जो हमारा है, जो भी प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब होते हैं, एक्चुअली उसके पहले टू रहता है छिपा हुआ, जो हिडन है हमारा, अंडरस्टूड है, तो ये ना क्या इंग्लिश हो जाएगा 2+V1। ये हमारा एक्चुअली प्रेजेंट फॉर्म होते हैं, जो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, तो ये प्रेजेंट फॉर्म है। तो हम लोगों को ये कोई भी प्रेजेंट फॉर्म के ही आपको पहले टू छिपा रहता है और टू दिया हुआ है, कुछ में नहीं भी दिया रहता है, जो आपको हम बताएंगे। लेकिन अब आइए, इस जो हमारा मेन वर्ब है, इससे हम लोग 5 वर्ब बनाते हैं, और जो जिसकी इंग्लिश नहीं है और नहीं है तो इसलिए इसमें देखिए आपको फॉर्मूला दिया गया है। तो पहला हमारा जो है, जिसके ये तो ना है, लेकिन इस ना से हम लोग आना, जो जिसके लिए 2 फॉर्मूला हमने दिया, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, जो इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। जो V1 आपका कांस्टेंट होगा, इनवेरिएबल है, अनचेंजेबल है, दैट डज नॉट वेरी और चेंज, ये बदलता नहीं है। जो भी हमको टेंस के अनुसार करना है वो इसमें करना है, मेक में लगाना है, जो आपको हम डिटेल्स आपको एग्जांपल से बता रहे हैं। फिर उसी तरह से इसका दूसरा फॉर्मूला है कॉज ऑब्जेक्ट 2+V1, इस वर्ब के पहले 2 लगा रहेगा, और इसमें भी ये भी कांस्टेंट है, इनवेरिएबल है, अनचेंजेबल है। इसमें जो भी टेंस के अनुसार जो भी टाइम होंगे उसमें हम लोग कॉज, कॉजेस, कॉजिंग, कॉज्ड करेंगे। अब आइए, दूसरा हमारा है वाना। लास्ट में आपको यहाँ हंसना से हंसाना, रोना से रुलाना, बैठना से बैठाना, नाचना से नचाना वगैरह होंगे। यह वाना, इसमें ये काम किसी दूसरों के द्वारा जो है वो काम किया जाता है। इसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं, इसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होते हैं आदमी के। तो आइए, इसमें वाना, लिखना से लिखवाना, करना से करवाना, अपहरण करना से अपहरण करवाना, हत्या करना से हत्या करवाना दूसरों से। तो ये गेट और ऑब्जेक्ट और वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये भी हमारा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यानी ये आपका बदलेगा नहीं, जो भी बदलेगा हमारा ये भी कांस्टेंट है, जैसे ये हमारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये जो भी चेंज करेगा, गेट हमारा चेंज करेगा, गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट। तो यहां हैव, हैज, हैविंग, हैड
और ऑब्जेक्ट आपका अंडर ब्रैकेट है, होगा भी नहीं भी होगा, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये हम ऑब्जेक्ट डबल हम इसमें बात करेंगे, ये इसमें खास स्पेशल की बात आएगी और इसलिए इसको हम डबल कर दिया है, समझा। तो चूंकि ऑब्जेक्ट अगर नहीं देंगे तो क्या मीनिंग निकल जाएगा, ऑब्जेक्ट देंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा, सिर्फ इसमें है। तो ये भी हमारा ए और बी इसमें भी आएगा। फिर उसके बाद आता है होना या हो जाना। तो होना या हो जाना बहुत सारे इंग्लिश नहीं होता है, जैसे निराश होना है ना, निराश करना का इंग्लिश है डिसअपॉइंट, निराश होना का नहीं है। या हताश करना डिप्रेस है या फ्रस्ट्रेट है, और हताश होना या हो जाना का इंग्लिश नहीं है, तो वहां गेट डिप्रेस्ड या गेट डिसअपॉइंटेड, गेट फ्रस्ट्रेटेड हम लोग उसका इंग्लिश बनाएंगे। इसी तरह से हमारा घबरा देना, तो घबरा देना का पजल है या एम्बैरेस है या परप्लेक्स है, लेकिन घबरा जाना स्वयं तो इसमें गेट परप्लेक्स्ड या गेट एम्बैरेस्ड या गेट पजल्ड द्वारा हम लोग बनाते हैं। तो इसमें संतुष्ट करना की इंग्लिश होती है सेटिस्फाइड, लेकिन संतुष्ट होना या हो जाना की इंग्लिश नहीं होता है, तो गेट सेटिस्फाइड या ये गेट सेटिस्फाइड, ये हमारा इंग्लिश हो गया। इस तरह से करना से होना में हम लोग गेट और वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट बीच में नहीं आता है। तो इसमें और भी एग्जांपल से देखेंगे, ने देना, किसी काम को करने देना, तो इसके लिए लेट है और ऑब्जेक्ट अंडर ब्रैकेट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां भी आपका ये वर्ब ये कांस्टेंट है, जो भी चेंज करना है लेट को चेंज करना है। लेट तीनों फॉर्म होते हैं, लेकिन आपको एस जोड़ना है, लेट से लेट्स, लेटिंग और लेट ये, और इसमें भी हमारे ए और बी है। तो इसमें अलाउ ये भी हमारा कांस्टेंट है, और अलाउ से अलाउज, अलाउड, अलाउइंग, तो ये हमारा ये ने देना, जाने देना, जाना के लिए टू गो है, जाने देना लेट गो, इसमें टू नहीं लगाते हैं। ने देना तो लगा हुआ नो, अरे इसके पहले टू नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके पहले टू लगाएंगे, इस पर ध्यान रखना है। और जितने भी यहां ना के फॉर्म है सबके पहले टू छुपा हुआ, ध्यान रखिए, टू मेक है, टू कॉज, टू गेट, टू हैव, ना लगा हुआ हिंदी में सबके पहले टू लगाना है, टू गेट, अरे इस सबके पहले टू लगा हुआ है। और जो टेंस और टाइम के फॉर्म में हम लोग उसको देखेंगे। अलाउ है तो जाने देना, खाने देना, सोने देना, बैठने देना, सोचने देना, तो लेट थिंक, लेट रीड, लेट सिट, और जिसको भी सोचने देना, खाने देना है, पढ़ने देना है, उसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसे जाने दो, लेट हिम गो, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, उन लोगों को खाने दो, उन लोगों को सोचने दो, लेट देम ईट, लेट देम थिंक, और इसी तरह से उसे आने दो, अलाउ हिम टू कम, उसे जाने दो, अलाउ हिम टू गो, उसे बैठने दो, अलाउ हिम टू सिट। तो ये इसमें सिर्फ टू लगाना है और इसमें टू यहां पर नहीं लगाना है। आइए इसमें ता रहना, ते रहना, की रहना, किसी कंटिन्यू करना, यानी अब भाई लिखना है तो लिखना का राइट है, राइट एंड टू राइट, तो लिखना है और लिखते रहना, तो कीप राइटिंग या कीप ऑन राइटिंग, ऑन अंडर ब्रैकेट है। और यहां कंटिन्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटिन्यू टू राइट, गाना तो कीप सिंगिंग या कंटिन्यू टू सिंग, बोलना कीप स्पीकिंग या कंटिन्यू टू स्पीक। तो ये हमारा इसमें कंटिन्यू है तो 2 + V1 लगाते हैं, और कीप है, ऑन है तो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो ये हमारा 5 फॉर्म इस पे ध्यान रखना है, पांचों फॉर्मूला। और इस पे आपको जब ये कमांड आपका हो जाता है, एक तो ये है ओरिजिनल, और इसी ओरिजिनल से हम लोग ये बनाया, तो 5 ये और एक ये 6, इस तरह से ये 6 वर्ड पर आपको वर्ब पे कमांड हो जाता है। तो कमांड तो कुछ नहीं, ये 5 फॉर्मूला इसका है, और एक तो ये सिंपल हमारा है, इसी से बनाते हैं। तो ये 6 आपका वर्ब हो गया। देयर आफ्टर यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो हो आपको उसको हिंदी से अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन।